हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली देखेंगे व्हाट इज प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज के इस लेक्चर के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑब्वियसली व्हाट इज प्रोसेस, देन आफ्टर प्रोसेस स्टेट मॉडल, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, देन आफ्टर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसको हम पीसीबी के नाम से भी जानेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज थ्रेड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोसेस। अब ये प्रोसेस है क्या? तो जब भी हम हमारा कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन मोड के अंदर होता है, तो उसी स्टेट को हम बोलते हैं प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन ही वही है, देखिए, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी आपका प्रोग्राम हो वो रनिंग मोड के अंदर हो, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है फिलहाल आपकी मेन मेमोरी के अंदर, देन आफ्टर उस स्टेट को आप बोलोगे प्रोसेस। सिंपल, राइट? प्रोसेस इज नॉट एज सेम एज प्रोग्राम कोड बट अ लॉट मोर देन इट। अब हमने अभी भी देखा कि प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो फिर उस स्टेट को ही प्रोसेस बोलेंगे, लेकिन प्रोसेस जो है वो कोई आपके प्रोग्राम के कोड की तरह सेम नहीं होता है, बट उससे भी कई ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, कई गुना अच्छा होता है। किस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए, अ सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मैनी प्रोसेसेस व्हेन रन मल्टीपल टाइम्स। आपके पास एक ही प्रोग्राम है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा बार आप मल्टीपल टाइम्स रन कराते हो, एग्जीक्यूट कराते हो, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो एक से ज़्यादा प्रोसेस भी क्रिएट कर सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, when you open a .exe or binary file multiple times, then multiple instances begin, multiple processes are created. अब ऑब्वियसली अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सभी को मालूम ही है व्हाट इज .exe फाइल, राइट, जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। अगर उस पर हम डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करने की ट्राई करते हैं मल्टीपल टाइम्स, देन ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हेल्ड बाय प्रोसेस इंक्लूड हार्डवेयर स्टेट, मेमोरी एंड सीपीयू। अब देखिए, कोई भी प्रोसेस अगर वो रन होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या क्या इंक्लूड करती है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स? वो किसी भी तरह के हार्डवेयर स्टेट को इंक्लूड कर सकती है, मेमोरी रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को भी इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। तो ये एकदम ब्रीफ डेफिनेशन हमने बताई व्हाट इज प्रोसेस, राइट। एकदम से अगर हम छोटी बात करें, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, एकदम ब्रीफ ये आपकी डेफिनेशन हो गई व्हाट इज प्रोसेस की। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस और प्रोग्राम का हमें डिफरेंशिएशन देखना है। व्हाट इज प्रोसेस एग्जैक्टली एंड व्हाट इज प्रोग्राम। तो देखिए, अ प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हमने अभी भी देखा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड के अंदर होता है तभी हम उसको प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बट व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हमने बनाया होता है, या फिर हम किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही तो बना हुआ होता है, राइट। उसके बाद अ प्रोसेस इज एन एक्टिव और डायनेमिक एंटिटी, जबकि यहाँ प्रोग्राम इज अ पैसिव और स्टैटिक एंटिटी। प्रोग्राम तो आपके पास एक ही होगा, वो स्टैटिक ही होगा, वो डायनेमिकली चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक है। प्रोग्राम तो आपके पास कहीं पर भी अपनी डिस्क के अंदर कहीं पर भी पड़ा होगा। आप जब उस प्रोग्राम को रन करते हो तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोग्राम एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकता है, तो इसलिए प्रोसेस को एक्टिव या फिर डायनेमिक एंटिटी बोला जाता है, जबकि प्रोग्राम को स्टैटिक एंटिटी। क्लियर? चलिए उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पान। अब प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट नहीं रह सकती, जब भी उसका काम खत्म हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, साथ ही साथ आपकी प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लिमिटेड लाइफ स्पान है। इट इज क्रिएटेड व्हेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स एंड टर्मिनेटेड एज एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड, एज आई टोल्ड, राइट। अब अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम हैज अ लॉन्गर लाइफ स्पान, इट इज स्टोर्ड ऑन डिस्क फॉर एवर। बट ऑब्वियस ही चीज है, राइट, प्रोग्राम क्या है, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है ना, जो कि हमारे डिस्क के अंदर कहीं पर भी सेव हो सकता है, तो वो तो डिस्क के अंदर लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा जब तक हम उसको परमानेंट डिलीट नहीं कर देते। तो एज कम्पेयर टू प्रोसेस, प्रोग्राम के पास लॉन्गर लाइफ स्पान अवेलेबल है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर दिखाया गया है, अब प्रोसेस कंटेन्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एड्रेस, डिस्क, प्रिंटर एटसेट्रा एज पर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमने अभी भी प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की थी कि प्रोसेस जो है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज, सीपीयू या फिर मेमोरी को कंटेन कर सकता है, कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकती है, तो ठीक वैसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम तो स्टोर होगा डिस्क के अंदर, किसी फाइल के अंदर, राइट। सो इट डज नॉट कंटेन एनी अदर रिसोर्सेज। वो तो वन टाइप ऑफ स्टैटिक एंटिटी है, वो तो आपके डिस्क के अंदर कहीं पर भी एक लोकेशन में पड़ी हुई होगी एज अ फाइल फॉर्मेट,
वो किसी रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर रही होगी, राइट। तो दैट्स इट अ प्रोग्राम। और ये यहाँ पर प्रोसेस जो है वो आपके कई सारे एट्रीब्यूट्स को कंज्यूम कर सकती है। क्लियर। देखिए, अ प्रोसेस कंटेन्स मेमोरी एड्रेस विच इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। अब हमने अभी भी बात की, प्रोसेस कई सारे रिसोर्सेज को कंटेन कर सकता है, तो साथ ही साथ वो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट अगर हो रही है प्रोसेस, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके पास कोई यूनिक लोकेशन होगा जहां पर वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? एड्रेस स्पेस बोलेंगे। ठीक है, मेमोरी के अंदर कोई मेमोरी एड्रेस वो कंटेन कर रही है, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस। इन शॉर्ट, जितनी भी प्रोसेस होगी वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली जब भी रन हो रही होगी या फिर वन बाय वन रन होगी, राइट, तो सभी प्रोसेस के लिए एक यूनिक मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाता है हमारी मेन मेमोरी के अंदर। तो उस एड्रेस को हम बोलेंगे एड्रेस स्पेस। इसे एक प्रोसेस के लिए यूनिक एड्रेस स्पेस ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाती है आपकी मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। क्लियर। जबकि अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम रिक्वायर्स मेमोरी स्पेस ऑन डिस्क टू स्टोर ऑल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फिर चाहे तो आप .exe की बात कर लो, तो वो तो डिस्क के अंदर कहीं पर भी स्टोर हुआ होगा, राइट। तो वो फिजिकल डिस्क की मेमोरी स्पेस लेगा, ना कि मेन मेमोरी, ना कि रैम की, वो हार्ड डिस्क की स्पेस लेगा प्रोग्राम, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो ये दोनों का हमने डिटेल के अंदर डिफरेंस देखा, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज प्रोग्राम। क्लियर। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी है, प्रोग्राम यानी कि हमारा .executable फाइल, .exe फाइल, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ होगा, जो किसी भी तरह की मेन मेमोरी के अंदर स्पेस या फिर रिसोर्सेस कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। जबकि यहाँ पर प्रोसेस एकदम उल्टा प्रोसेस है, राइट। प्रोसेस यानी कि क्या? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेट, जो कि कंप्लीटली डायनेमिक एंटिटी है, लिमिटेड लाइफ स्पान, कई सारे वेरियस रिसोर्सेस कंटेन कर सकता है, और वो ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर अपना कुछ लोकेशन या फिर एड्रेस कंटेन कर रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे एड्रेस स्पेस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्रोसेस और प्रोग्राम का हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे प्रोसेस के कुछ स्टेट्स के बारे में। प्रोसेस चल तो रही है, लेकिन वो कितने कितने स्टेट के अंदर चल रही है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट। अब प्रोसेस का स्टेट आपको डिसाइड करना है, तो वो बेस करता है, वो डिपेंड करता है कि फिलहाल प्रोसेस जो चल रही है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर चल रही है, उसकी करंट एक्टिविटी क्या है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज माय करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस अपने स्टेट को चेंजेस करती रहती है बार बार। क्लियर। तो देखिए, कौन कौन से हमारे पास मेन 3 स्टेट्स अवेलेबल है। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 स्टेट दिख रहे होंगे, रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक्ड। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से आपकी प्रोसेस का कोई एक स्टेट हो सकता है। या तो आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगी, या तो आपकी प्रोसेस रेडी स्टेट में, और या फिर ब्लॉक्ड स्टेट में हो सकती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अगर रनिंग स्टेट के अंदर आपकी प्रोसेस है तो फिर क्या होगा, एक्चुअली यूजिंग द सीपीयू एट दैट टाइम एंड रनिंग। अगर आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कंज्यूम कर रही होगी। ठीक है, तभी वो रन हो रही है, राइट। अगर उसके पास रिसोर्सेज है तभी तो वो रन हो रही है। क्लियर। अगर वो रेडी स्टेट में है तो फिर क्या है, रेडी स्टेट में आपकी प्रोसेस है, मतलब कि वो रनेबल है, टेम्पररीली स्टॉप्ड टू अलाउ अनदर प्रोसेस रन। यहाँ पर खास चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी करंट प्रोसेस रेडी स्टेट में है मतलब कि वो फिलहाल रन नहीं हो रही है, फिलहाल वो एग्जीक्यूशन मोड में नहीं है, लेकिन रन होने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन वो क्यों फिलहाल रन नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली एट दैट टाइम कोई और प्रोसेस रन हो रही है, इसलिए वो फिलहाल पॉज मोड के अंदर है, टेम्पररी स्टॉप है। क्लियर। तो ये है आपका प्रोसेस का रेडी स्टेट। उसके बाद आपका आता है ब्लॉक्ड स्टेट। ब्लॉक्ड स्टेट यानी कि क्या, अनेबल टू रन अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट हैपेंस। अगर आपकी प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है मतलब कि आपकी प्रोसेस रन नहीं हो सकती जब तक कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं होता, तब तक इसको कोई ट्रिगर नहीं करता तब तक। ठीक है, कई सारी ऐसी रेयर प्रोसेसेस होती है जिसको चलने के लिए कुछ एक्सटर्नल IO इवेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट इवेंट्स की जरूरत होती है, तभी जाकर वो ब्लॉक्ड स्टेट से निकलकर रन हो सकती है। क्लियर। तो इस तरह से रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट का हमने मीनिंग समझा। चल, अब यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसके अंदर नंबर 1
आपको वैल्यू एनोटेशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रनिंग स्टेट में से ब्लॉक स्टेट में आ रहा है नंबर 1। तो नंबर 1 क्या हमें कहना चाह रहा है, देखिए प्रोसेस ब्लॉक्स फॉर इनपुट। अगर आपकी प्रोसेस फिलहाल रनिंग मोड के अंदर थी लेकिन कुछ रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है, उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल सके, कोई इवेंट उसको चाहिए थी वो नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगी और ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर चली जाएगी। तो ये हमें नंबर 1 के इंडिकेशन बता रहा है। उसके बाद है नंबर 2, रनिंग स्टेट में वो रेडी स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। शेड्यूलर पिक्स अनदर प्रोसेस। देखिए अब यहाँ पर एक प्रोसेस रन हो रही थी लेकिन एट दैट टाइम कोई दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग के लिए तैयार है, और इस प्रोसेस को तो अब शेड्यूलर क्या करेगा, पिक कर लेगा यहाँ से और रेडी स्टेट के अंदर पुटअप कर देगा जब तक कि कोई दूसरी इवेंट एट दैट टाइम फिनिश नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, रेडी में से अगेन रनिंग स्टेट के अंदर, यानी कि शेड्यूलर पिक्स दिस प्रोसेस। अब यहाँ पर जो हमने प्रीवियसली प्रोसेस चलाई थी उसका काम फिनिश हो गया, तो अभी प्रीवियस स्टेट के अंदर यहाँ जो हमने स्टेटस दी हुई थी, ठीक है, जो प्रोसेस आई हुई थी वो प्रोसेस अगेन अब रन होने लगेगी, क्योंकि प्रीवियसली जो प्रोसेस रन हो रही थी उसका काम अब फिनिश हो गया, मेमोरी रिसोर्सेज क्लियर हो गए। तो ऑलरेडी यहाँ जो रन होने के लिए तैयार बैठी थी प्रोसेस वो डायरेक्टली यहाँ पर रनिंग मोड के अंदर आ जाएगी। क्लियर? एंड देन आफ्टर अगर चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लॉक्ड में से वो रेडी स्टेट के अंदर जा रहा है, मतलब कि इनपुट बिकम्स अवेलेबल। अब सिंपल सी बात, हमने अभी ब्लॉक्ड स्टेट की बात की थी। ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, ऐसी प्रोसेस जिसको रन होने के लिए एक्सटर्नल प्रोसेस की या फिर एक्सटर्नल इवेंट्स की ज़रूरत होगी। तो जब वो उसको मिल जाएगी, जब वो ट्रिगर हो जाएगी, तब ऑब्वियसली वो ब्लॉक्ड नहीं होगी और वो रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी, यानी कि रन होने के लिए तैयार हो गई। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये IMP चीज़ है। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, 3 मेन प्रोसेस है उसके स्टेट से, ठीक है, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड, किस तरह से तीनों के तीनों काम करते हैं, ठीक है, वो हमने डिटेल के अंदर देखा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर सभी चीज़ मैंने यहाँ पर थियोरेटिकली बताई हुई है, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाया, समझाया, जो भी मैंने कुछ बोला वो सब कुछ यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बार बार इसे अगेन अब ट्रिगर नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखते हैं प्रोसेस स्टेट्स। वो जो हमने 3 प्रोसेस स्टेट देखे ना, वो मेन हमारी कैटेगरीज थी, लेकिन अगर आप फर्दर उसको कैटेगराइज करोगे तो अब हमारे पास टोटल 5 स्टेट अवेलेबल है। सबसे पहला है न्यू स्टेट। द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब भी आपकी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है फर्स्ट टाइम, तो वो न्यू स्टेट के अंदर आ जाती है, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। प्रोसेस रन होने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन फिलहाल किसी वजह से वो रन नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली कोई प्रोसेस होगी वो फिलहाल रन हो रही होगी। तो जो भी प्रोसेस रन होने के लिए एकदम रेडी है, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे होगी रेडी स्टेट के अंदर। उसके बाद है रनिंग स्टेटस। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो भी प्रोसेस फिलहाल रन हो रही, ठीक है, वो सभी रनिंग स्टेट के अंदर होगी। देन आफ्टर है वेटिंग स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज एन IO कंप्लीशन और रिसेप्शन ऑफ अ सिग्नल। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमने अभी भी ब्लॉक्ड देखा ना, ब्लॉक्ड स्टेट वही है, उसी का यहाँ पर रीनेम लिखा गया है वेटिंग। वेटिंग यानी कि ब्लॉक्ड स्टेट और कुछ भी नहीं। प्रोसेस आपकी वेट कर रही है किसी IO इवेंट के अकर होने के लिए। जब भी वो IO इवेंट अकर हो जाएगी तब आपकी वेटिंग प्रोसेस चली जाएगी रेडी स्टेट के अंदर, ठीक है। एंड देन आफ्टर लास्ट है टर्मिनेटेड। द प्रोसेस इज फाइनली एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसका जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन था वो फिनिश हो चुका है, तब वो किस स्टेट से जानी जाएगी, टर्मिनेटेड स्टेट से, ठीक है। तो टोटल अब अगर आप देखने जाए तो हमारे पास मेन 5 स्टेट्स अवेलेबल है। क्लियर? तो देखिए इसकी फिगर किस तरह से, ये है हमारी मेन प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। हमने फिलहाल अभी 3 स्टेट का डायग्राम देखा, ठीक है। अगर आपको 5 स्टेट का डायग्राम देखना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर 1 न्यू। आपका मेन सबसे पहले जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो होती है न्यू स्टेट के अंदर। उसके बाद वो आती है रेडी स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, न्यू में से जा रहा है रेडी के अंदर, इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है एडमिटेड, यानी कि न्यू प्रोसेस अब एडमिट हो गई रेडी स्टेट के अंदर। क्लियर? अब रेडी स्टेट के अंदर आपकी सभी प्रोसेस पड़ी रहेगी जब तक वो प्रोसेस कंप्लीटली रन होने के लिए रेडी नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए आपका शेड्यूलर या फिर डिस्पैच, ठीक है,
आपकी रेडी स्टेट के अंदर मौजूद प्रोसेस को ले जाएगा रनिंग स्टेट के अंदर। कौन? शेड्यूलर। यानी कि आपकी रेडी स्टेट के अंदर जो भी प्रोसेस पड़ी हुई थी वो अब डिस्पैच हो गई रनिंग स्टेट के अंदर। क्लियर? लेकिन अगर वो रनिंग स्टेट के अंदर अवेलेबल है और उसी वक्त उसको जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे वो उसको किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस फिर से क्या हो जाएगी? इंटरप्ट हो जाएगी और रेडी स्टेट के अंदर वापस चली आएगी। अगेन जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए वो रेडी में से अगेन फिर से रन होने लगेगी। राइट? तो ये एक सिनारी हो गया, रनिंग में से रेडी के अंदर चली गई किसी इंटरप्शन की वजह से। हाँ, वो रनिंग स्टेट में से वेटिंग स्टेट के अंदर भी जा सकती है। कब? अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जो फिलहाल रन हो रही है, ठीक है, और उसको किसी IO इवेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो आगे भी कंटिन्यू हो सके, लेकिन वो IO इवेंट अगर नहीं हो रही, तो एट दैट टाइम वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में से निकलकर वेटिंग स्टेट के अंदर चली जाएगी। क्लियर? और जब भी उसको कंप्लीट IO इवेंट मिल जाएगा, उसका जो भी रिसोर्सेस होगा रिक्वायर्ड वो उसको मिल जाएगा, तब वो अगेन वेटिंग स्टेटमेंट से निकलकर रेडी स्टेट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। सिंपल इज दैट। राइट? जो हमने अभी भी बात की ना वो 3 स्टेट वाली, वही बात यहाँ पर है बट थोड़े से डिटेल के अंदर। क्लियर? और वो फिर से रन होने लगेगी, उसको कंप्लीटली रन हो जाती है, ठीक है, वो प्रोसेस, सभी रिसोर्सेज उसको मिल जाते हैं। देन आफ्टर वो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, तो एट दैट टाइम वो प्रोसेस जब निकल कर कहाँ जाएगी? टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर जाएगी, यानी कि एग्जिट हो गया। ठीक है? तो यह पूरी प्रोसेस की आपकी लाइफ साइकिल शेड्यूल होगी। ठीक है? तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारे मेन 5 प्रोसेस के स्टेट है, तो इसलिए इस डायग्राम को भी आप बोल सकते हो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है? अगेन सबसे पहला स्टेट न्यू, देन आफ्टर रेडी, रेडी में से वो ऑब्वियसली रनिंग के अंदर जाएगी। रनिंग के अंदर अगर कोई भी इंटरप्ट होता है तो प्रोसेस निकल के अगेन रेडी के अंदर आ जाएगी, जब तक उसको रिसोर्सेस नहीं मिल जाते तब तक। ठीक है? और दूसरा सिनारियो, रनिंग में से वो वेटिंग स्टेट के अंदर भी जा सकती है। कब? अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको अकर होने के लिए, जिसको कंटिन्यू रहने के लिए किसी IO इवेंट का वेट करना होगा, ठीक है, वो उसको नहीं मिल रहा, तो वो रनिंग में से वेटिंग के अंदर चली जाएगी और वो वहीं पर रहेगी जब तक वो कोई भी IO इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। जैसे वो इवेंट कंप्लीट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, वेटिंग स्टेट में से निकल कर वो अगेन रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगी। राइट? और फिर से रेडी के अंदर से वो प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी और डिस्पैच हो जाएगी रनिंग स्टेट के अंदर। कंप्लीटली जब भी आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तब वो निकल कर अगन आ जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट्स के अंदर। क्लियर? तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ओके? चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस की, तो देखिए ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है जो भी हमने अभी भी देखा ना प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उसी की तरह ही सेम टू सेम है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। देखिए किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस है क्या? एज वी नो program is execution is a process, right? As a process executes it changes state, right? हमने अभी भी देखा कि जिस तरह से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है डिफरेंट फेजेस के अंदर, उसके स्टेट भी चेंज होते रहते हैं। द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस, राइट? फिलहाल करंट एक्टिविटी आपकी प्रोसेस की क्या है, उसी के बेसिस पर आप अपने प्रोसेस का स्टेट डिफाइन कर सकते हो। ईच प्रोसेस मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, हमने अभी भी देखा सेम यही 5 स्टेट के अंदर आपकी प्रोसेस हो सकती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग या फिर टर्मिनेटेड। द अबव 5 स्टेट्स आर स्टैंडर्ड स्टेट्स फॉर अ प्रोसेस इन विच अ प्रोसेस रिमेन इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है? ये सभी 5 स्टेट जो हमने देखे वो क्या है? प्रोसेस के स्टैंडर्ड स्टेट है जिसके अंदर आपकी प्रोसेस हो सकती है, उस स्टेट्स के अंदर हो सकती है। हाँ, एक्सेप्ट ऑफ दिस स्टेट्स देयर आर 2 मोर स्टेट्स विच वी विल डिस्कस। They are suspended ready and suspended wait। जो हमने अभी भी इन 5 स्टेट्स की डिटेल के अंदर बात की, ये सभी तो स्टैंडर्ड स्टेट है प्रोसेस के, राइट? लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास 2 नए स्टेट्स अवेलेबल है, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल 7 टाइप के स्टेट हो गए। ये 5 तो थे ही, लेकिन अब 2 नए टाइप्स के स्टेट भी जुड़ चुके हैं। तो अब अगर हम पूरी लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस की बात करें तो टोटल 7 टाइप्स अवेलेबल है, या फिर टोटल 7 स्टेट्स अवेलेबल है कि एक हमारी प्रोसेस जो कि मेन मेमोरी के अंदर रन हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, राइट? तो उस प्रोसेस के अब कंप्लीट 7 स्टेट्स हो सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए किस तरह से हमें उसको समझना है। यहाँ पर एक फिगर मैंने आपको बताई हुई है, इस फिगर को हम बोलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस डायग्राम। ठीक है? हमने अभी भी देखा न्यू, रेडी, रनिंग,
वेटिंग और टर्मिनेटेड, लेकिन दो नए स्टेट आ गए। देखिए यहाँ पर सस्पेंडेड रेडी और यहाँ पर नीचे सस्पेंडेड वेट। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेस आपकी जब भी क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली न्यू स्टेट के अंदर होगी, वो फिर एडमिट हो जाएगी रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी स्टेट में से वो दो जगहों पर जा सकती है, या तो सस्पेंडेड रेडी के अंदर जा सकती है या फिर रनिंग स्टेट के अंदर जा सकती है। देखिए किस तरह से, अगर यहाँ पर रेडी स्टेट के अंदर एक ऐसी प्रोसेस मौजूद है जो कि कंप्लीटली रन होने के लिए तैयार है, ठीक है, तो वो रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी। लेकिन आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि वो रन होने के लिए तैयार है? तो देखिए किसी भी प्रोसेस को रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी के अंदर कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, राइट? तो अगर यहाँ रेडी स्टेट के अंदर जो प्रोसेस मौजूद है उसको मेमोरी में से रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो फिर वो डायरेक्टली कैपेबल है रन होने के लिए, ठीक है। तो रेडी स्टेट के अंदर मौजूद प्रोसेस वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर रन होने लगेगी। क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पर मौजूद कोई भी प्रोसेस रन होने के लिए अब रेडी नहीं है, उसको रन होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहे, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर वो चली जाएगी। क्योंकि देखिए रेडी स्टेट के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है। यहाँ पर सपोज एक प्रोसेस ऑलरेडी ऐसी है जो कि अपने एग्जीक्यूशन को डिस्पैच नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सफिशिएंट मेमोरी रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे। लेकिन यहाँ पर उसके बगल में एक और नई प्रोसेस रन होने के लिए एग्जैक्टली तैयार खड़ी है, लेकिन पहली प्रोसेस जिसकी बारी थी अब रन होने के लिए, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या चली जाएगी, सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी, ताकि उसके पीछे वाली जो प्रोसेस लाइन के अंदर थी, ठीक है, वो रन हो सके। क्लियर? तो ये खास इंपॉर्टेंट बात थी। थोड़ी देर के लिए जिसकी बारी थी प्रोसेस की रन होने के लिए, वो कहाँ पे चली जाएगी, सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी, जब तक कोई सफिशिएंट मेमोरी रिसोर्सेस फ्री नहीं हो जाते उसको रन होने के लिए, तब तक। एंड देन आफ्टर अगर वो प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी के अंदर चली गई तो उसके नेक्स्ट वाली जो प्रोसेस होगी जिसकी बारी आएगी वो रन हो जाएगी। क्लियर? और अब यहाँ जो प्रोसेस गई हुई थी, ठीक है, अब मेमोरी के अंदर वो रिसोर्सेस फ्री हो चुके हैं जिसको इसकी रिक्वायर्ड थी, तो तब वो प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी में से रिज्यूम हो जाएगी और अगेन रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से सस्पेंडेड रेडी यहाँ पर रोल अपना प्ले करता है। ओके, अब समझिए, अगर वो प्रोसेस रनिंग हो रही है तो रनिंग में से वो दो सिनेरियो हो सकता है, दो स्टेट के अंदर जा सकती है। अगर रनिंग स्टेट के अंदर मौजूद प्रोसेस कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर चली जाएगी, यानी कि उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अब कंप्लीट फिनिश हो गया। अगर यहाँ पर रन होते होते कुछ उसको एक्सटर्नल IO इवेंट की जरूरत होगी और वो अकर नहीं हो पा रहा, तो वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेट के अंदर या फिर ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और जब तक कोई भी IO इवेंट अकर नहीं हो जाती वो यहीं पर पड़ी रहेगी। अगर कोई IO इवेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो अगेन रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी। क्लियर? बट यहाँ पर सोचिए, वेट में से वो अगेन सस्पेंडेड वेट के अंदर भी जा सकती है, ठीक है, और जब भी वो रिज्यूम होगी तब वो वापस वेटिंग ब्लॉक के अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ पर जैसा सिनारियो मैंने समझाया वही सेम सिनारियो यहाँ पर भी है, सस्पेंड होने के लिए और रिज्यूम होने के लिए, राइट? क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अगेन रनिंग का एक और तीसरा सिनेरियो भी है। हमने देखा रनिंग में से प्रोसेस टर्मिनेट के अंदर जा सकती है या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए रनिंग में से बैक अगेन वो रेडी के अंदर भी जा सकती है, प्रायोरिटी वाइज, राइट? यहाँ पर देखिएगा, अगर एक प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर उसको सफिशिएंट मेमोरी रिसोर्सेस या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे, तो क्या होगा, अगर उसके कंपैरेटिव में यहाँ रेडी स्टेट के अंदर एक और कंप्लीट नई प्रोसेस रन होने के लिए एकदम रेडी खड़ी है, तो वो पहले रन हो जाएगी और यहाँ पर जो रन हो रही थी ना वो सबसे पहले अगेन बैकवर्ड रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगी प्रायोरिटी वाइज। अगर नेक्स्ट प्रोसेस जो रन होने के लिए तैयार खड़ी है उसकी प्रायोरिटी हाई है, यानी कि उसको रन होना ही है, ठीक है, कोई रीजन की वजह से, तो वो पहले रन हो जाएगी और जो रन हो रही थी वो बैक अगेन रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हमने पूरा सिनारियो देखा, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस का। प्रोसेस कहाँ से कहाँ, मतलब कि न्यू स्टेट के अंदर वो एंटर होती है और यहाँ पर सभी प्रोसेस हो जाने के बाद वो फाइनली टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर आ जाती है। क्लियर? तो प्रोसेस के क्रिएट होने से उसके टर्मिनेट होने तक हमने सभी स्टेट्स को डिटेल के अंदर विजिट किया, राइट, और समझा कि किस किस स्टेट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आपकी प्रोसेस ड्यूरिंग रनिंग टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम अपने स्टेट को चेंज करती है। क्लियर? तो अब अगेन हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने
3 टाइप के स्टेट्स देखे, राइट, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। उसके बाद हमने 5 टाइप के स्टेट्स देखे, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। और अब हम यहाँ पर सभी टाइप्स को देख रहे हैं, सभी स्टेट्स को। ये 5 तो थे ही, लेकिन अब 2 नए आए, कौन से, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो सभी स्टेट्स को, क्लियर। और आप अपनी तरह से किसी भी तरह के फिगर्स बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी मैंने ड्रॉ की हुई है वैसे ही सेम आप क्रिएट करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो लाइनिंग है कहाँ से कहाँ जा रही है वो आपको प्रॉपर बतानी है, और इसी लाइनिंग का जो भी आपको नाम है, जो भी इंडिकेशन है, ठीक है, वो भी आपको डिटेल के अंदर बताना होगा, क्लियर। लेकिन ये स्टेट्स मेन है आपके, ठीक है, स्टेट्स का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, यही 7 टाइप का स्टेट आपको लिखने होंगे, क्लियर। चलिए, तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने बोली, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो भी चीज़ समझाई थियोरेटिकली, वो सबका यहाँ पर थियोरेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, देखिए हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। न्यू के अंदर क्या दिखा गया है, इफ द प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट दैट मीन्स इधर अ प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और बीइंग क्रिएटेड, राइट। रेडी के अंदर आफ्टर द सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस इट इज प्लेस्ड इन रेडी स्टेट बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज आई, अगर आपका प्रोसेस का क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया देन आफ्टर वो रेडी स्टेट के अंदर उस प्रोसेस को एडमिट कर देगा। लेकिन हमने अभी भी देखा न्यू प्रोसेस यानी कि न्यू स्टेट के अंदर जब भी आपकी प्रोसेस थी, ठीक है, वो रेडी स्टेट के अंदर एडमिटेड होती है, लेकिन किसके थ्रू, कौन ले जाता है रेडी स्टेट के अंदर, तो वो भी यहाँ पर हमें आंसर मिला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS। तो इसको भी हम फ्यूचर सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है, LTS। इन दिस स्टेट प्रोसेस विल वेट टू बी असाइन्ड टू अ प्रोसेसर। इन दिस स्टेट वी कैन हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब रेडी स्टेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती है, ठीक है, रन होने के लिए, क्लियर। चलिए, अब अगर हम रनिंग स्टेट की बात करें तो देखिए, फ्रॉम रेडी स्टेट वन ऑफ द प्रोसेस इज सिलेक्टेड एंड इट विल बी शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड टू द रनिंग स्टेट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब देखिए अगेन, रेडी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है, लेकिन रनिंग स्टेट के अंदर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है। तो रेडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल थी वो 1 बाय 1 रनिंग स्टेट के अंदर आएगी एट अ टाइम, लेकिन कौन लेकर आएगा, डिस्पैच कौन करेगा उस प्रोसेस को, उसका नाम है STS यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पर 2 नए टर्म हमारे पास आए, LTS और STS, क्लियर। देखिए, इफ अ प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ओनली वन प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। तो यहाँ पर अगेन वही चीज़ बोली गई है, रनिंग स्टेट के अंदर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है, ना कि मल्टीपल, क्लियर। चलिए, उसके बाद है वेटिंग स्टेट। If any running process require any input-output operation, the process will be moved into wait state. In wait state, multiple processes are there. ठीक है, multiple processes will perform their input-output simultaneously. यहाँ पर waiting state के अंदर भी कई सारी processes at a time हो सकती है, clear? चलिए, उसके बाद है terminated state. The process is finished execution. सिंपल सी बात है। उसके बाद 2 नए स्टेट, suspended ready and suspended wait। तो देखिए, suspended ready के अंदर क्या है, when the larger number of processes are created and the resources are short enough to manage the process, then some of the process will be suspended and moved to the suspended ready state, right? यही चीज मैंने आपको समझाई थी। Whenever the resources are sufficient, the process are resumed back to the ready state by mid-term scheduler। देखिए MTS नई चीज आई, सस्पेंडेड रेडी के अंदर जो भी प्रोसेस थी, ठीक है, वो रिज्यूम हो जाती है और बैक अगेन रेडी स्टेट के अंदर लाई जाती है, एडमिट की जाती है, किसकी मदद से, MTS की मदद से, यानी कि मिड टर्म शेड्यूलर की मदद से, क्लियर। उसके बाद है सस्पेंडेड वेट। व्हेन रिसोर्सेज आर शॉर्ट इनफ टू मैनेज द प्रोसेस इन वेट ब्लॉक स्टेट, देन सम ऑफ द प्रोसेस विल बी सस्पेंडेड एंड मूव टू द सस्पेंडेड ब्लॉक स्टेट। व्हेनेवर द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, द प्रोसेस आर रिज्यूम बैक टू द वेट स्टेट बाय MTS। तो यहाँ पर भी अगर सस्पेंडेड वेट के अंदर कोई भी प्रोसेस पड़ी हुई है तो वो अगेन रिज्यूम हो सकती है वेट और ब्लॉक के अंदर। कौन डिस्पैच होकर लाएगा, MTS अगेन, क्लियर। और यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है, व्हेन द प्रोसेस इज इन सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट, इट रिसाइड इन सेकेंडरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर। यहाँ पर मोस्ट IMP बात, अगर आपकी प्रोसेस इन दोनों स्टेट में है, सस्पेंडेड रेडी या फिर सस्पेंडेड वेट, ठीक है, तो वो सभी प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी के अंदर नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है या फिर किसी भी एक्सटर्नल बैकिंग स्टोर के अंदर है, क्लियर। वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर रिलाई नहीं करती, ओके।
चलिए, तो ये हमने थियोरी देखी कंप्लीटली लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस की, ठीक है, 7 और टाइप्स की। क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पीसीबी की तरफ। पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, कई लोग इसको टीसीबी भी बोलते हैं, यानी कि टास्क कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज पीसीबी? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जो भी प्रोसेस फिलहाल रन हो रही है, हमने अलग अलग टाइप के स्टेट्स को समझा, लेकिन वो किस तरह से कंट्रोल किया जाता है या फिर किसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है? यूजिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखिए किस तरह से। While creating a process, the OS performs several operations. To identify this process, it must identify each process. Hence, it assigns a process identification number to each process. अब जितनी भी प्रोसेस रन हो रही है, उन सभी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन हुआ ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सभी प्रोसेस को एक यूनिक नंबर दे देगा, जिसको बोला जाता है PID, यानी कि प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस का कोई यूनिक PID होता है। एज द OS सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, इट नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल प्रोसेसेस। फॉर दिस टास्क PCB इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेटस। जैसा कि मैंने अभी भी बोला, PCB क्या करेगा? सभी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन स्टेटस को ट्रैकिंग करेगा। ठीक है। ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस ऑफ ओपन्ड फाइल, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो सभी चीज की इंफॉर्मेशन कौन कंटेन करेगा? PCB के अंदर मौजूद कोई एक इंडिविजुअल ब्लॉक। क्लियर। ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी सेव व्हेन द प्रोसेस इज स्विच्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ने अभी भी बात की कि प्रोसेस के कई सारे स्टेट हो सकते हैं, तो फिर जब भी आपकी प्रोसेस एक स्टेट में से किसी दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, स्विच होती है, ठीक है, तो सभी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है आपके PCB के अंदर। व्हेन द प्रोसेस मेक ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द OS मस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस PCB। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है PCB के अंदर जब भी आपका प्रोसेस अपना स्टेट चेंज करता है तब। लेकिन वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर। तो PCB ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है आपके इंडिविजुअल प्रोसेस की। क्लियर। चलिए, यहाँ पर आपको PCB का एक डायग्राम दिखाया गया है। देखिए, PCB कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, क्वांटम, प्रायोरिटी एटसेट्रा। यहाँ पर PCB के अंदर देखिए कई सारी प्रोसेसेस अवेलेबल है। पॉइंटर हो सकता है जो कि आपके एक यूनिक प्रोसेस का मेमोरी एड्रेस कंटेन कर रहा होता है, राइट। देन आफ्टर प्रोसेस का स्टेट क्या है, फिलहाल वो न्यू स्टेट के अंदर है, रनिंग स्टेट के अंदर है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। प्रोसेस का नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, कौन कौन से है, मेमोरी लिमिट्स कितनी है, ओपन फाइल लिस्टिंग, मिसलेनियस अकाउंटिंग एंड स्टेटस डेटा, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये वन प्रोसेस के लिए अलग PCB। ध्यान दीजिएगा, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो गए उतने ही नंबर ऑफ PCB हो गए। क्लियर। चलिए, देन आफ्टर अगर हम नेक्स्ट बात करें PCB के ईच एंड एवरी पॉइंट्स की, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर फिगर के अंदर देखा वो सभी क्या है वो हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। पॉइंटर क्या है? इट इज अ स्टैक पॉइंटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड व्हेन द प्रोसेस इज स्विच्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू रिटेन द करंट पोजीशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? वन टाइप ऑफ स्टैक पॉइंटर है। वो क्या करेगा? जब भी आपकी प्रोसेस एक स्टेट में से दूसरे स्टेट के अंदर स्विच होगी, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन होल्ड करता है। उसके बाद प्रोसेस स्टेट से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस का स्टेट होगा वो करंटली उसके अंदर स्टोर होगा। प्रोसेस नंबर क्या है? आपकी यूनिक PID। प्रोग्राम काउंटर क्या है? इट स्टोर द काउंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर यानी कि फिलहाल जो आपकी प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसका नेक्स्ट एड्रेस क्या है, कौन सी इंस्ट्रक्शन अब मुझे नेक्स्ट कॉल करनी है, वो ये सेव करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। रजिस्टर that are the CPU register which includes accumulator, batch registers and general purpose register। ठीक है, थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज चीज होगी रजिस्टर, जो कि आपकी एक्चुअल मेमोरी को हैंडल करेगा। मेमोरी लिमिट्स क्या है? दिस फील्ड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड बाय OS। दिस में इंक्लूड द पेज टेबल्स, सेगमेंट टेबल्स एटसेट्रा। क्लियर। ओपन फाइल लिस्टिंग क्या है? दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ फाइल्स ओपन्ड फॉर अ प्रोसेस। कोई एक फिलहाल प्रोसेस जो आपकी रन हो रही है, ठीक है, तो वहां पर कितनी नंबर ऑफ फाइल्स ओपन करनी पड़ती है वो आपको यहाँ पर लिस्टिंग मिल जाएगी। Then after miscellaneous accounting and status data. This field includes information about the amount of CPU used, time constraints, jobs and process numbers etc. ठीक है, यहाँ पर कितने आपका CPU कंज्यूम हुआ, टाइम कंस्ट्रेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पर इस स्टेट के अंदर दिखाया जाएगा, आपको स्टोर किया जाएगा। क्लियर। तो ये PCB के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हमने देखा।
देन आफ्टर अगर हम बात करें कि पीसीबी के अंदर प्रोसेस टेबल क्या है, तो देखिए प्रोसेस टेबल इज एन एरे ऑफ पीसीबीज दैट मीन्स लॉजिकली कंटेन्स अ पीसीबी फॉर ऑल द करंट प्रोसेस इन द सिस्टम। ठीक है, अब पीसीबी के अंदर किस तरह से एग्जैक्टली दिखाया जाता है, आपका प्रोसेस किस तरह से मेंटेन किया जाता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज ये आपकी पीआईडी के, ठीक है, 1 2 3 यानी कि आपकी 3 प्रोसेस रनिंग मोड के अंदर है, उसकी कोई यूनिकली इस तरह से पीआईडी होगी, तो ईच एंड एवरी प्रोसेस का क्या होगा, पीसीबी होगा, राइट। नंबर 1 के लिए यानी कि नंबर 1 प्रोसेस के लिए उसका अगेन इस तरह का एक यूनिक पीसीबी होगा, नंबर 2 के लिए अगेन उसका एक यूनिक पीसीबी होगा, नंबर 3 की प्रोसेस के लिए अगेन उसका एक नया पीसीबी होगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेस है उतने ही नंबर ऑफ पीसीबी होंगे। पीसीबी के अंदर क्या है, ये सभी चीजें जो कि हमने अभी भी देखी, राइट, ये सभी चीजें वो एक प्रोसेस के लिए यूनिक सभी चीजें हो सके। ठीक है, ये सभी पॉइंटेड से लेकर अकाउंटिंग स्टेटस देखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोसेस टेबल होता है। प्रोसेस टेबल के अंदर 2 चीज होती है, पीआईडीज एंड पीसीबीज। क्लियर। चलिए देन आफ्टर देखते हैं हम थ्रेड क्या है। थ्रेड इज एन एग्जीक्यूशन यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर, a stack and a set of register. Threads are also known as lightweight processes. ठीक है, थ्रेड अब एग्जैक्टली है क्या, जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है ना उसका लाइटवेट वर्जन है, वन टाइप ऑफ, यानी कि प्रोसेस के अंदर भी कई सारे मिनी प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसको आप लाइटवेट प्रोसेसेस बोल सकते हो, जिसको थ्रेड बोला जाता है ऑफिशियली। ठीक है, ईच प्रोसेस हैज एन एड्रेस स्पेस एंड सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर। सभी प्रोसेस के लिए क्या होता है, एक एड्रेस स्पेस तो एलोकेट किया ही जाता है, राइट, लेकिन साथ ही साथ एक सिंगल थ्रेड भी होता है कंपलसरी। तो देखिए इसको हम डिटेल के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 2 तरह के सिनेरियो दिए गए कि 3 प्रोसेस विथ 1 थ्रेड। यहाँ पर अगर हम फिगर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी सर्कल दिख रहा है ना वो है आपकी प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को हम सर्कल के थ्रू इंडिकेट करेंगे। अब ये हमारा कंसेप्ट व्यू है जो कि हम बहुत ही स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर देख चुके थे, राइट। कर्नल स्पेस होता है और यूजर स्पेस होता है। तो देखिए 3 प्रोसेस है और तीनों प्रोसेस के अंदर क्या है, एक सिंगल थ्रेड अवेलेबल है। अब यहाँ पर आईएमपी चीज ये है, कितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस ले लो, अगर आप एक प्रोसेस भी लेते हो तो एक प्रोसेस के अंदर भी एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक थ्रेड होगा ना तभी आपकी प्रोसेस रन हो सकेगी। क्लियर। हाँ, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा, गारंटी। क्लियर। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर किसी भी प्रोसेस के अंदर आप देख लीजिए एटलीस्ट एक थ्रेड को आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इस फिगर का नाम क्या दिया गया है, 3 प्रोसेस है और तीनों के अंदर एक एक थ्रेड अवेलेबल है, ऑब्वियसली तभी वो प्रोसेस बन सकेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ही प्रोसेस है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है। यहाँ पर आपको 3 थ्रेड्स दिखाए गए। तो इस तरह से थ्रेड्स हो सकते हैं। एक प्रोसेस को रन कराने के लिए एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड रहेगा लाइफ टाइम, उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं। क्लियर। तो ये एक सिनेरियो होगा आपके थ्रेड्स का और प्रोसेस के साथ। ओके, चलिए अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में तो हमारे पास यूजुअली 2 टाइप्स अवेलेबल है, एक है यूजर थ्रेड्स और दूसरा है कर्नल थ्रेड्स। ठीक है, यूजर थ्रेड्स आर अबाउट द कर्नल एंड विदाउट कर्नल सपोर्ट। These are the threads that application programmers use in their programs. यूजर थ्रेड्स क्या होता है, जो कि कर्नल के अबोव के डिपार्टमेंट के अंदर होता है। ठीक है, और उसको कर्नल का किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं चाहिए होता। और यही वो थ्रेड्स है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम कर्नल थ्रेड्स की बात करें तो वो डायरेक्टली सपोर्टेड करता है अपने कर्नल को ओएस के साथ। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स कर्नल लेवल थ्रेड्स, allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks and or to service multiple kernel system call simultaneously। यानी कि मल्टीपल कर्नल्स को या फिर मल्टीपल साइमल्टेनियस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो आप सिस्टम वाइड यूजिंग कर्नल थ्रेड्स। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस आपको डिटेल के अंदर देखना है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको बताया गया है यूजर लेवल थ्रेड्स, जबकि राइट हैंड साइड बताया गया है कर्नल लेवल थ्रेड्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डिटेल के अंदर देखें तो आपके पास 2 प्रोसेस अवेलेबल है, जितने भी प्रोसेस अवेलेबल हो चलेगा, लेकिन किसी एक प्रोसेस को हमें डिटेल के अंदर विजिट करना है, देखना है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 3 थ्रेड्स अवेलेबल है, राइट, मल्टीपल थ्रेड्स अवेलेबल है। तो ये आपने प्रोसेस को इंडिकेट कर दिया सर्कल को, और यहाँ पर इस तरह से वेव्स को आपने थ्रेड के मदद से इंडिकेट कर दिया। अब ईच एंड एवरी प्रोसेस क्या कंटेन करता है,
रन टाइम सिस्टम के अंदर एक थ्रेड टेबल कंटेन करता है। क्या करता है? थ्रेड टेबल, ठीक है। जबकि उसका प्रोसेस टेबल कहाँ पे बना हुआ होता है? ऑब्वियसली कर्नल के अंदर बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वो बनता है मेन मेमोरी के अंदर। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस के अंदर उसका थ्रेड टेबल होता है, बट सभी प्रोसेसेस का एक कॉमन पीसीबी होता है। कहाँ पे? कर्नल स्पेस के अंदर, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर हम बात करें तो प्रोसेस के अंदर ओनली एंड ओनली थ्रेड्स ही अवेलेबल है। प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड टेबल होना चाहिए था वो अब यहाँ पर नहीं है, वो है अब कर्नल के अंदर। देखिए तो प्रोसेस टेबल और थ्रेड टेबल दोनों ही अब कर्नल मोड के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूजर के अंदर यानी कि यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर क्या थे? जो आप प्रोसेस क्रिएट करते हो उसी के अंदर आपका थ्रेड टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर पूरा कंट्रोल यूजर ले सकता है, यूजर के द्वारा ही क्रिएट किए गए थ्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ऑब्वियसली यूजर को डायरेक्टली कर्नल का एक्सेस तो होगा ही नहीं, राइट। वो जो भी अपने थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, वो सभी किसके अंदर होंगे? इंडिविजुअल प्रोसेस के अंदर ही होंगे। जबकि यहाँ पर यूजर को एक्सेस ही नहीं है, जो भी बनाएगा वो सिस्टम अपने आप बनाएगा ओएस कर्नल मोड के अंदर। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस के थ्रेड का मैनेजमेंट कहाँ पे होगा? इन कर्नल मोड यूजिंग थ्रेड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड टेबल कर्नल मोड के अंदर है, जबकि यहाँ पर थ्रेड टेबल ईच एंड एवरी प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों टाइप्स के थ्रेड का। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा टाइप्स ऑफ थ्रेड्स किस तरह से एग्जीक्यूट किए जाते हैं और किस तरह से कहाँ पे वो लाई होते हैं वो। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें असाइनमेंट क्वेश्चंस की, तो आपको अब 3 असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज प्रोसेस, ठीक है, वो हमने डिटेल के अंदर देखा, यानी यहाँ पर आपको सिंपल ब्रीफ के अंदर शॉर्ट में बताना है। देन आफ्टर पीसीबी क्या है वो, एंड देन आफ्टर लास्ट में टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ। लेकिन कंपलसरी आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर फिर से रिवाइज कर लेना है। बहुत ही मोस्ट टाइम की चीज़ इस लेक्चर्स के अंदर थी, ठीक है। पीसीबी हमने देखा, देन आफ्टर प्रोसेस देखा, प्रोसेस का लाइफ साइकिल देखा, उसके 7 टाइप्स के स्टेट्स देखे, टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग देखे, राइट। तो बहुत ही आईएमपी था इस लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ हमने पढ़ी हो, तो सब कुछ आपको कम्प्लीटली रिवाइज कर लेना है और रिमेंबर कर लेना है। ओके।